नमस्कार साथियों। आज के इस बेहद महत्वपूर्ण सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कंप्यूटर अनुदेशक का जो प्रथम पेपर था, उस प्रथम पेपर के आंसर की को लेकर हम इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बाकी स्टूडेंट तक भी इसको शेयर कीजिए ताकि उनको भी आसानी रहे प्रश्न के आंसर मिलाने की। चलिए शुरू करते हैं बगैर किसी देरी के आज का सेशन। देखिए, ये हमारे पास ए सीरीज का पेपर है। कौन सी सीरीज का पेपर है? ए सीरीज का। अब हम इसके प्रश्नों का डिटेल से अध्ययन करेंगे, किस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने। 17वीं शताब्दी में सिसोदिया राठौड़ वंश में, देखिए क्या है प्रश्न। 17वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक कौन था? अर्थात सिसोदिया राठौड़ गठबंधन है, उसमें मेवाड़ का क्या पूछ रहा है आपसे? शासक पूछ रहा है। ये सिसोदिया राठौड़ गठबंधन है दुर्गादास राठौड़ के प्रयासों से हुआ है। किसके प्रयासों से हुआ है? दुर्गादास राठौड़ के प्रयासों से। यहाँ पर अगर मैं राइट आंसर की बात करता हूँ तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर महाराणा राज सिंह। क्या हो जाएगा? यहाँ पर अगर आपके आंसर की बात की जाए तो यहाँ पर आपका आंसर होगा महाराणा राज सिंह। यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, महाराणा राज सिंह प्रथम आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूशन की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूशन की स्थापना आपके सूर्य नगरी जोधपुर में की जाएगी। कहाँ पर की जाएगी? ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का भी राइट आंसर होगा। कहाँ पर की जाएगी? जोधपुर में की जाएगी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म और मुद्राएं रियासत से सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म? देखिए, विजयशाही, बीकानेर, गजशाही, जोधपुर, झाड़शाही, जयपुर, आखेशाही, जैसलमेर। अब हमें क्या करना है? प्रश्न नंबर 3 में सुमेलित नहीं है, अर्थात एक सुमेलित नहीं है, बाकी क्या है? सारे सुमेलित है। अब यहाँ मैं बात करता हूँ, जो गजशाही है ना, वो जोधपुर में नहीं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर होने वाला है। गजशाही बीकानेर में है, जबकि जोधपुर में नहीं है। यहाँ पर बी असुमेलित है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। कुएलेमाला में राजस्थान की कितनी भाषाओं का उल्लेख है? राजस्थान की 18 देसी भाषाओं का। कितनी? 18। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। प्रश्न नंबर आपका 5 ये देखिए, जयपुर थिएटर फेस्ट का आयोजन कब किया गया? जयपुर थिएटर फेस्ट का आयोजन अप्रैल 2022 में किया गया। ठीक है, सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, प्रश्न नंबर 6 देखिए। प्रश्न नंबर 6 में क्या है? राजस्थान में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित किस योजना का 19 दिसंबर 2021 को शुभारंभ किया गया? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा प्रश्न ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है उड़ान के साथ शक्ति योजना। ठीक है, कब शुरू की थी? 19 दिसंबर, महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा। आगे बढ़िए, मैं उम्मीद करूंगा आपका सेशन ये बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ है और पेपर का लेवल काफ़ी हद तक ठीक था, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था और ज़्यादा इजी भी नहीं था। ठीक है, विवान कपूर किस खेल से संबंधित है? विवान कपूर का संबंध है आपका किस खेल से संबंधित है? तो अगर मैं बात करता हूँ विवान कपूर की, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा राइफल शूटिंग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा विवान कपूर में। प्रश्न नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म और पुस्तक असुमेलित है? अर्थात ये क्या है? एक तरफ लेखक है, एक तरफ पुस्तकों के नाम है, तो हमें फाइंड आउट करना है गलत का, अर्थात असंगत का। तो यहाँ पर है ना, जो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। किरतार बावनी है ना, जो कवि ईसर दास की कृति नहीं है, ये किसकी कृति है? दुर्सा आडा की कृति है ये किरतार बावनी। यहाँ पर डी राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा जीव काला आजार बीमारी का कारण है? इनमें से कौन सा जीव काला आजार बीमारी का कारण है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिजमेनिया या लिजमेनिया काला आजार बीमारी का कारण है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10। राम स्नेही संप्रदाय की रैण शाखा के प्रवर्तक थे। राम स्नेही संप्रदाय की रैण शाखा के प्रवर्तक थे संत दरियाव जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनधारी
स्तनपायी था, यानी किस पर क्लोन किया गया? तो यहाँ पर डोली भेड़ पर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में प्री कैम्बियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसके द्वारा किया गया? राजस्थान में प्री कैम्बियन चट्टानों का आधारभूत वर्गीकरण की बात की जाए तो ए एम हैरोन का नाम आता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला में बेवाण क्या है? राजस्थान की लोक कला में बेवाण क्या है? लकड़ी से निर्मित सिंहासन जिस पर ठाकुर जी की मूर्ति को श्रृंगारित करके बिठाया जाता है, वो क्या कहलाता है? बेवाण कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 में है, मृदा से लेकर प्रश्न है, लाल पीली मृदा किन जिलों में पाई जाती है? तो लाल पीली मृदा की बात की जाए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, अजमेर, राजस्थान के वे जिले हैं जहाँ पर लाल पीली मृदा पाई जाती है। प्यारे दोस्तों, सेशन को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, मानव शरीर में किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन का राइट आंसर होगा एड्रेनलिन हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 16 देखिए, बतूल बेगम का संबंध राजस्थान की किस परंपरा से है? बतूल बेगम का संबंध राजस्थान की मांड गायिका किससे है? मांड गायन से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है। हवेली चित्रकला किस शताब्दी की देन है? हवेली चित्रकला 18वीं शताब्दी की देन है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 18 देखिए, आभानेरी के संबंध में निम्न, देखिए बहुत ही गजब का प्रश्न है, क्या एग्जामिनर ने घुमाया है, आप लोग भी यकीन नहीं करोगे सर ऐसा भी हो सकता है। तो देखिए, आभानेरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आभानेरी के संबंध में हर्षद माता का मंदिर है, बिल्कुल जी हाँ। यहाँ पर चांद बावड़ी है, बिल्कुल। यहाँ पर पिपलाज माता का मंदिर प्रसिद्ध है, नहीं, यहाँ पर पपलाज माता का मंदिर है, ना कि पिपलाज माता का मंदिर। ये पिपलाज माता का मंदिर उदयपुर में है और यहाँ पर 1 व 2, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। केवल भी 1 व 2 होगा, 1 2 3 नहीं होगा। पपलाज माता का मंदिर है, ना कि पिपलाज माता का मंदिर। ठीक है, आगे बढ़िए। यहां पर आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। प्रश्न नंबर 19 में आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। अगर मैं प्रश्न नंबर 19 की बात करता हूं तो यहां पर आपका डायरेक्ट राइट आंसर की बात की जाए, ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए प्रश्न नंबर 20 की ओर। और प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है आपसे? प्रश्न नंबर 20 कह रहा है, भाखड़ा नहर के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यानी एक कथन है सत्य, बाकी सारे सत्य हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें अपन, भाखड़ा नांगल पंजाब, राजस्थान, हरियाणा की संयुक्त, बिल्कुल जी हाँ। हनुमानगढ़, बिल्कुल। यहाँ पर राजस्थान की हिस्सेदारी की बात करते हो 15.2% है, ना कि 17.2%। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर आपका सी गलत है तो ए बी डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, ये आपका फ्रीकूट का है, ये खनन से संबंधित प्रश्न है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ आपके, अगर ये देखिए प्रश्न की संख्या देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 की अगर मैं राइट आंसर की बात करता हूँ तो यहाँ पर आपका प्रश्न संख्या 21 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये देखिएगा, 1 मिनट, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी। 1 2 3 4 ये क्या है? सारे ही सुमेलित हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, 22 में देखिए, बहुत ही गजब का जनरल साइंस का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? DOTS टीबी में, बिल्कुल जी हाँ। ए बी पॉजिटिव रक्त समूह सर्वदाता, सॉरी ये क्या है? ए बी पॉजिटिव रक्त समूह सर्वग्राही होता है, ना कि सर्वदाता। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग गलत है, सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, स्वयं हिसामुद्दीन किस हस्तशिल्प के सिद्ध हस्त कलाकार थे? अगर मैं बात करता हूँ स्वयं यानी स्वर्गीय हिसामुद्दीन किस हस्तशिल्प के, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये है उस्ता कला के सिद्ध हस्त कलाकार। किस कला के? उस्ता कला के सिद्ध हस्त कलाकार थे हिसामुद्दीन। ठीक है जी, आगे बढ़ें। प्रश्न नंबर 24 देखिएगा। प्रश्न नंबर 24 में अगर राइट आंसर की बात करें हम लोग, अग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम स्रावित होता है जो एम्प्लीफाइड वसा को तोड़ता है? तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 24 में राइट आंसर होगा लाइपेज। क्या होगा? लाइपेज। अगर देखिए 25 की बात करता हूँ मैं, सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जहार विलास निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा मेहरानगढ़ के दुर्ग में, जोधपुर में स्थित है। ठीक है, 25 में आएगा। आगे देखिए 26,
सांबर झील के बारे में स्टेटमेंट है, सांबर झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील है राजस्थान की, बिल्कुल सही बात है। 74 और 75 पूर्वी देशांतरों में, बिल्कुल ए व आर दोनों सत्य हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 देखिएगा, राजस्थान का सबसे बड़ा तापीय विद्युत संयंत्र सूरतगढ़ तापीय विद्युत संयंत्र श्रीगंगानगर में, ठीक है। आगे देखिए 28, राजस्थान का मारवाड़ का भूला बिसरा राजा नायक राव चंद्रसेन। ऑप्शन नंबर 1, विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष पर नव दंपत्ति के आशीर्वाद, विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष के द्वारा नव दंपत्ति के आशीर्वाद समारोह व प्रतिभोज को क्या कहते हैं? प्रतिभोज को क्या कहते हैं? बड़ार कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, बहुत ही शानदार सवाल है। जेंटलमैन एग्रीमेंट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है अर्थात सत्य नहीं है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 1942 में हुआ, बिल्कुल ये 1942 में हुआ जेंटल एग्रीमेंट, इसका संबंध झालावाड़ रियासत से है। अब हमें क्या करना है इस प्रश्न में? सत्य कथन नहीं है, यानी गलत कथन का चयन करना है। तो इसका संबंध जयपुर रियासत से था, झालावाड़ से नहीं था, तो यहाँ पर सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सत्य नहीं है। अब चर्चा कर लेते हैं अपन इनकी, किसकी? सही कूट का। तो यहाँ पर सही सत्य नहीं है, केवल ऑप्शन बी, यहाँ पर दो सत्य नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, अब युद्ध को लेकर प्रश्न है। हल्दी घाटी का युद्ध, तराइन का युद्ध, थानवा का युद्ध, कालक्रम के अनुसार, अर्थात सबसे पहले तराइन का युद्ध, फिर उसके बाद थानवा का युद्ध, फिर उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध, 3, 2, 1, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 राजस्थानी भाषा किसे दिया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 राजस्थानी भाषा के लिए मिठेश निर्मोही को दिया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतीक ऑक्सीकारक नहीं है? पहले दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हमें नहीं मिला है, तो इस प्रश्न का हम आपको आंसर नहीं बताएंगे, ठीक है। आगे चलिए, प्रश्न नंबर 34, पृथ्वी का पलायन वेग 11.2, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास 5 फरवरी 2022 को। प्यारे दोस्तों, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। यहाँ पर मैं बात करता हूँ चौंप जयपुर में, मोटेरा गुजरात के बाद भारत का दूसरा बड़ा और विश्व का तीसरा बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा मोटेरा है, जबकि यहाँ पर ये बात करें, ये मेलबर्न के बाद विश्व का तीसरा बड़ा स्टेडियम होने वाला है चौंप जयपुर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की जलवायु के संबंध में प्रश्न है और प्रश्न संख्या आपका 36 है। प्रश्न संख्या 36, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है? EAW जलवायु में सम्मिलित नहीं है। EAW ये पश्चिमी राजस्थान आएगा इसमें, यहाँ पूर्वी राजस्थान दे रखा है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सम्मिलित नहीं है। अगला देखिए, रक्तचाप और उल्टी जैसे अनैच्छिक क्रियाओं का पश्च मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होता है? अगर यहाँ पर मस्तिष्क की बात आती है तो यहाँ पर मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन नंबर सी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा नियंत्रित होता है। प्रश्न नंबर 38, पृथ्वी के फेफड़े, बहुत ही गजब सवाल, अमेजन वर्षा के वन। ऑप्शन नंबर सी, पहली मुलाकात में आप लोगों को आंसर पता लगना चाहिए। लोक कला मंदिर की बात आती है तो लोक कला मंदिर आपका है उदयपुर में, कहाँ पर है? उदयपुर में, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। आगे देखिए, आपका जिला दिया गया है और जिले के हिसाब से आपको क्या दिया गया है? लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड दिया गया है। आपको क्या करना है? मिलान करना है। अगर मैं प्रश्न संख्या 40 की बात करता हूँ तो प्रश्न संख्या 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी। वीडियो को शेयर करो फटाफट फटाफट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको ये सेशन वास्तव में उपयोग लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आपके, ठीक है। यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, ये देखिएगा, मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग, दांतों पर इनेमल की परत। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर अवनी लखेरा टोक्यो पैरा ओलंपिक में ये क्या है? विजेता है, पदक विजेता है। इन्होंने क्या किया है? राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ये क्या है? ब्रांड एम्बेसडर है। कौन सा कथन असत्य है? प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा मैं आपका। माही कंचन मक्का की किस्म है, ना कि चावल की, ठीक है। आगे बढ़े, दामना आभूषण हाथ में पहना जाता है। अब यहाँ पर हाथ ऑप्शन में नहीं है तो आप लोग क्या करोगे? उससे भी ज़्यादा नज़दीक आंसर है अंगुली। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन ऐतिहासिक स्थल आश्रम पट्टन किस प्राचीन ऐतिहासिक स्थल आश्रम पट्टनम की आधुनिक पहचान क्या है, यानी आधुनिक नाम क्या है? उसका राइट आंसर होगा केशवराय पाटन, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी केशवराय पाटन। प्रश्न नंबर
46 46 क्या कहता है, कौन सा युगम पूरा पूरा स्थल संबंधित जिला से सुमिलित नहीं है? जोधपुर, जयपुर में, सोनाली, झुंझुनू में, गिलुन, राजसमंद में, ओजियाना, भीलवाड़ा में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 2011 के अनुसार 0 से 6 न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला, न्यूनतम लिंगानुपात की बात आती है तो झुंझुनू आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? झुंझुनू। जून 2021 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजस्थान के किस जिले में देश का दूसरा स्थान प्राप्त होता है? यहाँ पर डूंगरपुर जिले का दूसरे नंबर का स्थान प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है। महाराणा प्रताप ने नवीन राजधानी कब बनाई? महाराणा प्रताप ने नवीन राजधानी 1585 में चावंड को बनाई। ठीक है जी, अगला प्रश्न देखिए, किस विद्वान ने राजपूत पेंटिंग्स में राजस्थानी चित्र शैलियों का वैज्ञानिक विभाजन किया? आनंद कुमार स्वामी ने किया। किसने किया? आनंद कुमार स्वामी ने। आनंद कुमार स्वामी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होना। प्यारे दोस्तों, ये थे हमारे टॉप 50 प्रश्न कंप्यूटर अनुदेशक की परीक्षा में। ये 50 प्रश्न थे। इन 50 प्रश्नों का आंसर की के साथ हमने विश्लेषण किया। एक प्रश्न का आंसर हमने नहीं बताया आपको, जनरल साइंस का प्रश्न था। बाकी आपके 49 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही बैठे हैं और किस किस प्रश्न में आपको डाउट लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और आप हमें ये भी बताइए, और हम आपका एक सटीक कट ऑफ लेकर आएंगे। और क्या हमें आप ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, क्या जो बाकी प्रश्न बचे हुए हैं उनकी भी आंसर की आपके बीच लेकर आनी चाहिए, मैथ की है, रीजनिंग की है, या फिर हम लोग जीके तक ही इसको सीमित रखें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।